हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए 2011 से लेके 2024 जो लास्ट एग्जाम अभी आरजेएस का हुआ है उस तक जितने भी क्वेश्चन है प्रीपोजिशन के वो हम सारे आने वाली क्लास और इस क्लास में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है प्रीपोजिशन की, वहां जाकर आप देख सकते हैं जो इससे पहले जो क्लासेस हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन। राम एग्रीड फिल इन द ब्लैंक्स माय प्रपोजल। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके केवी का एग्जाम हुआ था टीचर का 2011 में, उसमें पूछा गया था। देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके। ऑप्शन वन है विथ, ऑप्शन सेकंड है फोर, थर्ड है ऑन और फोर्थ है टू। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। राम एग्रीड टू माय प्रपोजल। अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। देखिएगा, अगर मैं किसी की बात करूं, एग्री के साथ में किसका यूज होता है, एग्री के साथ में आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। और एग्री के साथ में आपके किसका यूज होता है, एग्री के साथ में आपके विथ प्रीपोजिशन का भी क्या होता है, यूज होता है। मतलब एग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन भी आएगा और एग्री के साथ में आपके विथ प्रीपोजिशन का भी आपके यूज किया जाता है। अच्छा, एग्री टू कब आएगा और विथ कब आएगा। देखिएगा, एग्री टू जब आता है और एग्री विथ कब आता है, तो एग्री विथ आता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ में क्या हो, सहमत हो। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो एग्री के साथ में विथ का यूज कब होता है, जब किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही हो। किसी व्यक्ति की यदि बात हो रही हो तो किसका यूज होता है, आपके विथ का। और अगर किसी व्यक्ति के अलावा किसी की बात हो रही हो तो फिर किसका यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। अब देखिएगा, राम एग्री, राम मेरे किससे एग्री हुआ है, मेरे प्रपोजल से। तो किसी व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है, किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है, थिंग या फिर समथिंग। तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टू का। तो यहाँ पे प्रपोजल किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इसलिए प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज अग्री, ही इज एग्री विथ मी। वो मेरे साथ में क्या है, एग्री है। अब किसके साथ में एग्री है, मेरे साथ में एग्री है। इसलिए मैंने किसका यूज किया है यहाँ पे, मैंने यूज किया है आपके विथ प्रीपोजिशन का। ठीक है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है एग्री विथ। चीज समझ में आई। किसी व्यक्ति के साथ में एग्री है तो विथ का यूज होगा, और किसी वस्तु के साथ में एग्री है तो किसका यूज होगा, टू का यूज होगा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा, ऑप्शन कौन से दिए गए थे। बाय मिस्टेक, तो हमेशा मिस्टेक के साथ में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। किसके साथ में, मिस्टेक के साथ में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है, पहली चीज। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। बाय मिस्टेक, गलती से। बाय मिस्टेक का मतलब क्या निकलता है, गलती से, गलती से, बाय मिस्टेक। अब ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट में बाय कहां पर है, इसमें नहीं है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। इसमें भी विथ दे रखा है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दो में दे रखा है बाय, फर्स्ट में। ठीक है, चलो यहां तक। फिर बाय मिस्टेक आई ओपन साल्वियाज लेटर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ में क्या आता है आपके, किसका यूज होता है, आपके इंस्टेड के साथ में किसका यूज होता है, आपके ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, इंस्टेड ऑफ। तो आप देखिएगा, इसमें भी ऑफ है, इसमें भी ऑफ है। चलो ठीक है यहां तक। इंस्टेड ऑफ माई ओन शी वॉज वेरी एंग्री। वो क्या हुई थी, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्या हुई थी, गुस्सा हुई थी। किसके, तो एंग्री विथ मी होता है हमेशा। किसका यूज होगा, एंग्री विथ मी। तो यहाँ पे विथ कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो एंग्री विथ मी एंड सेड दैट आई वुड डन इट ऑन पर्पस। याद रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई चीज देखने लायक है तो ये एक चीज तो याद रखिएगा, बाय मिस्टेक के साथ में किसका यूज होता है, आपके बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। इंस्टेड के साथ में किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। अब देखिएगा, एग्री का दो ही देखिएगा, सॉरी आपके एग्री का नहीं, एंग्री का। एग्री का तो मैंने आपको बता दिया था।
एंग्री। अब देखिएगा, एंग्री अगर आप क्या हो, किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो या किसी व्यक्ति के साथ में गुस्सा हो तो उसके साथ में एंग्री विथ का यूज होता है। किसका यूज होता है? एंग्री विथ। वो किसके लिए यूज होता है? आपके पर्सन के लिए किसका यूज होता है? एंग्री विथ। और फिर दूसरा है एंग्री। एंग्री के साथ में अगर एट का यूज प्रीपोजिशन किसके लिए होता है? किसी वस्तु पर। किसी वस्तु पर गुस्सा होने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपके एंग्री के साथ में एट का यूज किया जाता है। याद रह जाएगा। हाय अन्ना, मैंने आपको क्या चीज बताई? अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा हो आप तो एंग्री विथ का यूज होगा, और अगर किसी वस्तु पर अगर आप गुस्सा हो तो एंग्री एट का यूज होगा। एंग्री के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो अभी हमने देखा शी वॉज एंग्री विथ मी, वो मेरे पर गुस्सा थी। ठीक है, तो किसका यूज होगा? आपके विथ का यूज होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज फोर सन्स इक्वली। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दिया है? फर्स्ट में दिया है फोर, सेकंड में इन, थर्ड में बिटवीन और फोर्थ में अमंग। अब यहाँ पे किसका यूज होगा? मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। मिस्टर मोहन ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी है। कितने बेटों में कर दी है? चार बेटों में कर दी है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा। किसका यूज होगा? आपके अमंग का यूज होगा। अब देखिएगा, मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक तो आपके क्या आया है? एक तो आया है आपके अमंग, और एक आपके साथ में क्या, एक क्या आया है आपके बिटवीन। देखो, बिटवीन का यूज होता है दो के लिए, दो के बीच में। बिटवीन का यूज कितने में, कितने के बीच में होता है? दो के बीच में। और अमंग का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। अब देखिएगा, उसने अपनी प्रॉपर्टी कितने बेटों में बांटी? उसने अपनी प्रॉपर्टी बांटी दो बेटों में, तो हमने किसका यूज किया? अमंग का यूज किया। नहीं सॉरी, दो से ज्यादा बेटों में बांटी तो हमने किसका यूज किया? आपके अमंग का यूज किया। और दो के बीच में बांटी हो तो किसका यूज करते हैं? हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप प्लेड, वर्ल्ड कप खेला गया, वर्ल्ड कप प्लेड अमंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड कप है आपका, वो खेला गया किसके बीच में? कंट्रीज। अब वर्ल्ड कप केवल दो कंट्री के बीच में तो खेला नहीं गया, दो से ज्यादा कंट्री के बीच में खेला जाता है। तो हमें किसका यूज करना है? अमंग का यूज करना है। पर अगर मैं ही यही बोलूं कि द मैच विल बी प्लेड, द मैच विल बी प्लेड, जो मैच है वो खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, जो मैच है वो किस किस के बीच में खेला जाएगा? वो खेला जाएगा आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। तो कितने के बीच में खेला जा रहा है? दो के बीच में खेला जा रहा है। तो किसका यूज करते हैं हम? बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा के बीच में हो तो हम किसका यूज करते हैं? अमंग का। तो याद रह जाएगा। तो बिटवीन का यहाँ पे देख लीजिएगा, बिटवीन का यूज दो से के बीच में, और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं और आपको बता दूं, द टीचर, द टीचर, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। देखो, टीचर ने क्या किया? टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, टीचर ने मिठाइयां बांटी अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या है? केवल दो तो नहीं है, दो से ज्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया? अमंग का यूज किया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे अमंग सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज आज अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, few things are impossible, few things are impossible, fill in the blanks, diligence and skills। तो at, with, to और by, इनमें से किसका यूज होगा? तो impossible to। ठीक है, impossible to, diligence and skill, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, send this letter, send this letters, ऑप्शन send this letter
फिल इन द ब्लैंक्स माई एड्रेस, तो यहाँ पे इन, टू, ऑन और बाय, चार ऑप्शन आपको देखे गए हैं। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा, सेंड दिस लेटर्स टू माई एड्रेस। अब टू प्रीपोजिशन का यूज किसके लिए किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है आपके किसके लिए? दिशा बताने के लिए, दिशा बताने के लिए। अब देखो, मैंने कहा सेंड दिस लेटर, इस लेटर को भेजिए कहां पर? मेरे एड्रेस में, मतलब आपको एक तरीके से दिशा बता दी है, आपको डायरेक्शन बता दिया है कि इस लेटर को कहां पे भेजना है, मेरे एड्रेस पे भेजना है। इसलिए टू प्रीपोजिशन का यूज दिशा बताने के लिए होता है। इसके अलावा टू प्रीपोजिशन का यूज कहां कहां पर होता है? देखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन का यूज कहां पे होता है? एक तो आपके गिवन टू, गिवन के साथ में किसका यूज होता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसके अलावा आपके गिवन टू, टेकन टू, ठीक है। इसके अलावा आपके किसका यूज होता है? विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। तो गिवन टू हो गया, टेकन टू हो गया, विथ अ व्यू टू हो गया, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ में किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो इन सबको तो आप रट लीजिए, आपके गिवन टू, टेकन टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, याद रह जाएगा आपको। इनके साथ में याद रह जाएगा आपको, इनके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, क्या होगा? आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मैं किस चीज का एडिक्टेड हूं? स्मोकिंग का एडिक्टेड हूं। तो इसके साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? आपके एडिक्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। और इसके साथ में क्या लग जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अ न्यू ब्रिज इन बीइंग बिल्ट द रिवर नाइजर, जो ये नया ब्रिज है ये बनाया गया है। अब देखो ऑप्शन कहाँ पे दिए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया इन, सेकंड ऑन, थर्ड एट, फोर्थ ड्यूरिंग। तो ये किसका, यहाँ पे किसका यूज होगा? अच्छा एक बात बताइए, जो ये नया ब्रिज बनाया गया है, ये रिवर के अंदर थोड़ी बनाया गया है। जो आपका नया ब्रिज बनाया जाता है नदी के ऊपर बनाया जाता है। तो इन तो गलत हो गया। एट, वहां पे आपको कोई फिक्स आप पोजीशन थोड़ी बता रहे हो। ड्यूरिंग भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सही हो जाएगा ऑन, ठीक है। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन द रिवर नाइजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, ऑन का यूज और किसके लिए होता है? तो ऑन का यूज होता है आपको फिक्स्ड डेट बताने के लिए, फिक्स्ड डे बताने के लिए। जैसे वी विल मीट ऑन संडे, हम कब मिलेंगे? हम संडे के दिन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। वी विल मीट ऑन संडे, हम कब मिलेंगे? संडे को मिलेंगे। तो संडे को मैंने क्या कर दिया? आपको फिक्स बता दिया कि हम संडे के दिन मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिक्स्ड दिन बताने के लिए, फिक्स डेट बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज बीन इल लास्ट 3 मंथ्स, तो वो कब से बीमार है? लास्ट 3 मंथ। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो यूज बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था सिंस का, और एक मैंने बताया था आपको फोर का। जब अगर आपको क्या बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंस का। जबकि फोर का यूज किसके लिए किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? फोर का यूज किया जाता है। अब वो कितने दिनों से बीमार है? लास्ट 3 मंथ से। तो इसने आपको क्या बताया है? ड्यूरेशन बताया है। इसका मतलब आपको क्या पता है? पीरियड ऑफ टाइम बताया है। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? आपके फोर का यूज होगा। ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, ही फ्लू काइट्स द रूफ टॉप, वो क्या कर रहा है? छत से पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? जो ऐसा आपके प्रीपोजिशन आएगा जिसका हिंदी अर्थ से निकल रहा होगा। तो एट, विथ,
फ्रॉम और इन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो फ्रॉम का किसको बताता है आपको? फ्रॉम का हिंदी अर्थ होता है से। ही फ्लू काइट्स, वो पतंग उड़ा रहा है, कहां से? द रूफ टॉप, छत से पतंग उड़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा। आई शैल डू इट, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेजर, फोर, फ्रॉम, एट और विथ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो मैं कार्य करता हूँ वो किसके साथ में करता हूँ? आनंद के साथ में करता हूँ। मतलब किसके साथ में करता हूँ? आनंद के साथ में करता हूँ। तो विथ यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विथ आपके करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिएगा। श्याम इज इंडेप्टेड टू यू, फिल इन द ब्लैंक्स, योर हेल्प। ऑप्शन 1 टू, ऑप्शन 2 फ्रॉम, ऑप्शन 3 फोर और ऑप्शन 4 एट। तो देखो, श्याम इज इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। अब इंडेप्टेड का मतलब होता है वो क्या है? इस चीज का कृतज्ञ है। इस चीज का क्या है? कृतज्ञ है, ऋणी है इस चीज का। क्या है वो? इस चीज का कृतज्ञ है, ऋणी है, कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मतलब तुमने कभी क्या किया होगा शाम के लिए, शाम की हेल्प की होगी। अब शाम क्या है? तुम्हारे लिए कृतज्ञ है। ठीक है, वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस चीज के लिए वो क्या है? इंडेप्टेड है, कि मतलब वो तुम्हारी क्या करेगा अब? हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके 4 आ जाएगा। श्याम इज इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प, वो तुम्हारी हेल्प के लिए क्या है? कृतज्ञ है, या फिर ऋणी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 बार आ गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? अमंग यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 से ज्यादा के लिए यहाँ पे चारों सन के अंदर वो क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी बांट रहा है। तो अमंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट। ही ही एडिक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्मोकिंग। तो याद रखेगा, एडिक्टेड के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये अभी अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है। मैं वापस से बता देता हूं आपको। गिवन, गिवन के साथ में किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। गिवन टू, टेकन टू, टेकन टू, 3, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, फिर फोर्थ, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू। ठीक है, याद रह जाएगा। एवर्ट्स टू, एवर्ट्स टू। तो ये सब के साथ में किसका यूज किया जाता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये फिक्स्ड है, हमेशा 100% यही रहेंगे। और इनके साथ में, इनके बाद में किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। ही सेट, फिल इन द ब्लैंक्स, द शेड ऑफ ट्री, वो बैठा था, कहां पर बैठा था? द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में। तो ऑप्शन नंबर 1 टू, ऑप्शन नंबर सेकंड इन टू, ऑप्शन नंबर 3 इन और ऑप्शन नंबर 4 है ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन। ही सेट इन द ट्री, ही ही सेट इन द ट्री, इन द शेड ऑफ ट्री, वो कहां पे बैठ गया? पेड़ की छाया में बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा। फेट स्माइल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, him in all his ventures. Fate smiled, fill in the blanks, him in all his ventures. ऑप्शन नंबर 1 है upon, सेकंड in, टू और on। तो इसमें कैसे हो जाएगा? Fate smiled to, Fate smiled to him in all his ventures। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यस्टरडे। यस्टरडे मतलब फिक्स कर दिया कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। तो यस्टरडे आपको किसको बताता है? यस्टरडे आपको बताता है किसको? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है।
मतलब एक फिक्स टाइम बता दिया कि कल से मैंने कुछ नहीं खाया। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो तो आप किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको क्या बता दिया, यस्टरडे बता दिया, ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे, या फिर इन 2013, आपको ईयर फिक्स कर दिया, इन ट्यूसडे, ठीक है, इन टुमारो, ठीक है, या फिर इन मंडे। तो ये आपको क्या कर दिया, बता दिया इसने, आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, और पॉइंट ऑफ टाइम जब भी बताते हैं तो वहां पे आप सिंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन गलत हो गया, सेकंड भी गलत है, और आपके फोर्थ भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ही मेड हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, उसने अपना क्या कर लिया, माइंड फिक्स कर लिया था कि वो क्या न होगा, पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके वन ऑन, सेकंड इन, थर्ड डाउन, और फोर्थ अप। तो याद रखेगा यहाँ पे यूज किया जाएगा मेड के साथ में किसका, अप का। अच्छा, मेडअप का मतलब क्या होता है, मेडअप का मतलब क्या होता है, मेडअप का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, आपका इंटेंशन क्लियर कर लेना, कोई चीज फिक्स्ड कर लेना कि मैं उस पार्टी में होऊंगा, क्या नहीं जाऊंगा। तो मेडअप का मतलब होता है माइंड को एकदम फिक्स कर लेना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। तो मेड के साथ में किसका यूज होता है, अप का यूज होता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हर हाउस इज एडजेसेंट अमिताभ, जो उसका हाउस है वो किसके पास में, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ होना या पास में होना, पास में, ठीक है, नियर, ठीक है। आप नियर या नियरेस्ट भी बोल सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। नियरेस्ट एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल अमिताभ के घर के पास में। तो एट, टू, विथ और ऑन कौन सा सही होगा, तो एडजेसेंट के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ, उसका घर क्या है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन के घर के पास में है। तो एडजेसेंट के साथ में किसका यूज होता है, टू प्रीपोजिशन का आपके क्या होता है, यूज होता है, याद रह जाएगा। तो इसके साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे आप, इसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शी इज नॉट वेल, वो सही नहीं है। शी ऑफन सफर्स, वो क्या करती है, हमेशा सफर करती है, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी बैड हेडेक, वो किससे हमेशा सफर करती है, बहुत ज्यादा सिरदर्द से क्या करती है, सफर करती है। अब देखिएगा यहाँ पे किसका आपके क्या है, ऑप्शन नंबर वन इन, ऑप्शन सेकंड फ्रॉम, थर्ड ऑन, और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखो, तो इसमें किसका यूज होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा से। शी इज नॉट वेल, वो सही नहीं है। शी इज ऑफन सफर्स फ्रॉम, वो किससे करती है, वो हमेशा परेशान रहती है या सफर करती है, वेरी बैड हेडेक, किससे, आपके हेडेक से। तो यहाँ पे जो फ्रॉम का यूज निकलता है वो हिंदी अर्थ निकलता है आपका से, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मारा, फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेबल नाइफ, किसके से, टेबल नाइफ से अपने आप को मारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन है फ्रॉम, ऑप्शन सेकंड है विथ, और ऑप्शन थ्री है आपका दो, और ऑप्शन फोर है बाय। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सही हो जाएगा। ही किल्ड हिमसेल्फ विथ अ नाइफ, उसने किससे मारा, अपने आप को चक्कू से मारा। ठीक है, तो विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन सही होगा, और ये कल भी हमने पढ़ा था। कल हमने कहा था ही ही एट हिज फूड, ही एट हिज फूड, उसने अपना खाना खाया, विथ फिंगर्स, किससे खाना खाया, उंगलियों के साथ खाना खाया, तो विथ फिंगर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके विथ प्रीपोजिशन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एट आपको पता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, और ईटन, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, आई मस्ट अपोलोजाइज, ठीक है, मैं क्या करता हूं, माफी मांगता हूं, बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन, मैं अपनी माफी मांगता हूं लेट होने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरी कार क्या हो गई थी, ब्रोक डाउन हो गई थी, मतलब क्या हो गई थी, खराब होना, खराब होना, तो ब्रोक डाउन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन फोर, ऑप्शन सेकंड अपॉन,
ऑप्शन थर्ड है डाउन, और ऑप्शन फोर्थ है टू। तो आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, तो इसमें क्या करता हूं, माफी मांगता हूं, किसके लिए, किसके लिए, लेट होने के लिए। तो किसके साथ में यूज किया जाएगा, अपोलोजाइज के साथ में किसका यूज किया जाता है, आपके फोर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा आप। अपोलोजाइज के साथ में किसका यूज किया जाता है, फोर प्रीपोजिशन का आपके यूज किया जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दीज वर्ड्स आर बिकमिंग। ये जो शब्द हैं अब क्या बन गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अ किंग, टू किंग, इन, ऑफ और फ्रॉम। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आपके ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ऑफ किंग, अब ये क्या बन गए हैं, एक राजा बन गए, एक राजा की तरह यूज होने लग गए हैं ये शब्द, तो ऑफ प्रीपोजिशन आपके यहाँ पे सही होगा। दे- तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।